नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर लक्ष्मण मीणा, फिजिशियन एंड कंसल्टेंट रूमेटोलॉजी एट एम्स न्यू दिल्ली। तो आज मैं आपको बताने जाऊंगा मास्क, वैक्सीन, सैनिटाइजेशन, इन सब के बारे में बताना चाहता हूं। तो मास्क कितने तरह के हैं? मास्क 3 तरह के हैं अभी जो यूज हो रहे हैं कोविड में। एक तो क्लॉथ मास्क होता है, एक सर्जिकल मास्क होता है, एक N95 मास्क होता है। तो क्लॉथ मास्क है उसको हम रेगुलर यूज ले सकते हैं, एक दिन यूज करके उसको धो सकते हैं, अगले दिन फिर री यूज ले सकते हैं। पर ये देखने में आ रहा है क्लॉथ मास्क में बहुत सारे जो हमारे साथी है, बहुत सारे लोग हैं जो समाज के, वो केवल एक सिंगल लेयर का मास्क यूज कर रहे हैं। तो आपको एक सिंगल लेयर का मास्क 40% इफेक्टिविटी है, उसकी ज्यादा इफेक्टिविटी नहीं है। तो जितनी ज्यादा लेयर होगी उतना ज्यादा इफेक्टिव होगा। अगर डबल लेयर मास्क पहनते हो तो उसकी इफेक्टिविटी 50% है, अगर ट्रिपल लेयर पहनते हो तो उसकी इफेक्टिविटी 60% है। तो आपको जितनी ज्यादा लेयर, अगर आप जब भी क्लॉथ मास्क यूज कर रहे हो तो जितनी ज्यादा लेयर हो सके उतना बनाइए। और जो मेनली जहाँ भीड़ भाड़ वाले इलाके नहीं है, जहाँ पे केसेस कम है, आप क्लॉथ मास्क पहन सकते हो। अगला मास्क आता है ट्रिपल लेयर मास्क। ट्रिपल लेयर मास्क, इसको सर्जिकल मास्क भी बोलते हैं। इसमें एक नेजल स्ट्रिप होती है, एल्यूमिनियम की बनी होती है, और ये काउटर लेयर है जो ब्लू कलर की है, इसको पॉलिएस्टर कंपाउंड की बनी होती है। पॉलिएस्टर कंपाउंड जो भी सिक्रीशन है अदर पर्सन की, उनको रिपेलेंट करता है, मतलब उसको भगाता है। और अंदर की जो लेयर है वो कॉटन कंपाउंड की बनी होती है, यानी कि एब्जॉर्बेबल होती है। यदि मैं जो भी यूज लेकर उसके जो भी सिक्रीशन हो वो आगे नहीं जाने देगी, इसलिए ये इफेक्टिव होती है। वो वेरी अल्ट्रा फिल्ट्रेट होती है, और अल्ट्रा फिल्ट्रेट की वजह से वो बैक्टीरिया जो भी वायरस है उसको काफी 3 mm के जो भी है 0.3 mm उन तक को फिल्ट्रेट वो आसानी से फिल्ट्रेट नहीं कर पाते। तो इसलिए ये कितना परसेंट इफेक्टिव है? अराउंड 70% इफेक्टिव है। इससे ज्यादा क्यों नहीं है? क्योंकि जब हम इसको पहनते हैं तो थोड़ा गैप रह जाता है, कि मैं पहन के बता रहा हूँ, जब पहनते हैं तो थोड़ा गैप रह जाता है। इस गैप की वजह से ही ये 70% इफेक्टिव है। तो डबल मास्किंग का फंडा भी इसीलिए आया है। डबल मास्किंग में क्या है कि जो डबल मास्किंग कैसे यूज ले सकते हैं? सबसे पहले तो आप पहनिए N90 ये जो सर्जिकल मास्क, और इसके ऊपर पहन लीजिए आप क्लॉथ मास्क। तो जो इसका गैप है वो कम हो जाएगा और इसकी इफेक्टिविटी 85% हो जाएगी। इसलिए आजकल डबल मास्किंग का फंडा आएगा। तीसरा जो मास्क होता है वो N95 मास्क होता है। ये 95% इफेक्टिव है। इसमें N का मतलब है नॉन ऑयल बेस्ड पार्टिकल। नॉन ऑयल बेस्ड पार्टिकल इसमें फिल्ट्रेट नहीं कर पाते, लेकिन यदि ऑयल बेस्ड पार्टिकल है उनको ऑयल बेस्ड पार्टिकल को फिल्टर नहीं कर पाता। तो ये NIOSH अप्रूव है। NIOSH का मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। क्योंकि अभी ब्लैक मार्केटिंग बहुत हो रही है, तो आप जब भी खरीदे तो NIOSH का मार्क देखें या ISI का मार्क देखें, तो ये जरूरी है। एक और मास्क आता है इसी में KN95, वो चाइना का मेड है, वो अराउंड 92% इफेक्टिव है। तो ये था N95 मास्क के बारे में। अगला है सैनिटाइजर, हैंड सैनिटाइजेशन के बारे में। हैंड सैनिटाइजर में आप जब भी कोई भी ऐसी सरफेस टच करते हो जो डाउटफुल हो, तो आप, या फिर कोई भी दूसरी सरफेस हो, बाहर जब भी जा रहे हो, तो उसके बाद आपको तुरंत हाथ सैनिटाइज करने हैं। या तो आपके पास सैनिटाइजर है उससे, या फिर आप साबुन से भी हाथ धो सकते हैं। लेकिन लोगों को ये पता नहीं कि कैसे हाथ सैनिटाइज करना है। तो हाथ सैनिटाइजर में, हैंड सैनिटाइजर के 6 स्टेप है। तो 6 स्टेप में सबसे पहले जो भी आप अगर सैनिटाइजर यूज करते हो या साबुन यूज करते हो, सबसे पहले दोनों पामर सरफेस है हाथ की, उन दोनों को आप धोओगे, रगड़ोगे। उसके बाद ये डोर्सल सरफेस है, इसको रगड़ोगे। उसके बाद ये दोनों के बीच, अंगुलियों के बीच रगड़ोगे। उसके बाद ये दोनों साइड से, चौथा स्टेप। 5वां स्टेप जो नाखूनों दोनों साइड से। उसके बाद अंगूठा रब करोगे। उसके बाद 7वां स्टेप एक इसके जस्ट ऊपर थोड़ा रब कर सकते हो। अब आपके जो हाथ है वो 97% इफेक्टिव है, मतलब स्टरलाइज हो चुके हैं। तो ये था हैंड सैनिटाइजेशन के बारे में। एक और चीज है कि इसमें कॉन्टेक्ट टाइम, अगर आप कोई भी पर्सन उससे अगर 15 मिनट से ज्यादा बात करोगे तो ही कोविड के चांसेज है।
तो आप कोशिश कीजिए अपना टाइम मिनिमम दे किसी भी पर्सन को जिससे भी आप बात कर रहे हो। मेरे हिसाब से 15 मिनट सफिशियंट होते हैं किसी से बात करने के लिए, उससे ज़्यादा जरूरी कोई ऐसी बात होती नहीं। तो आप मिनिमम टाइम दीजिए और कोशिश कीजिए 5 से 10 मिनट में बातें अपनी खत्म कर दीजिए। तो ये था कॉन्टेक्ट टाइम के बारे में। एक लोगों को क्वेश्चन है कि वैक्सीनेशन के बारे में बताइए कि अभी 3 तरह की वैक्सीन है हमारे इंडिया में। अभी कोवाशील्ड है, कोवैक्सीन है और एक है स्पुतनिक वी वैक्सीन। तो कोवाशील्ड वैक्सीन है वो ऑक्सफोर्ड इंस्टीट्यूट एंड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे ने बनाई है मिलकर। कोवैक्सीन है वो पूरी तरह से स्वदेशी वैक्सीन है, इसको भारत बायोटेक हैदराबाद ने बनाई है। स्पुतनिक वैक्सीन रूस रशिया की बनी हुई है और अब इंडिया में इसका निर्माण डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी बना रही है। और ये इफेक्टिविटी वाइज कोवाशील्ड 70% इफेक्टिव है, स्पुतनिक 91% इफेक्टिव है और कोवैक्सीन अराउंड 80% इफेक्टिव है। लोगों का क्वेश्चन है कि डॉक्टर साहब कौन सी लगाएं वैक्सीन। तो देखिए अब इस टाइम पे तो आपको जैसी भी वैक्सीन मिल रही है आप तुरंत लगाइए। अगर आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे कौन सी वैक्सीन लगानी है, सारे इफेक्टिव है, तो माइनर डिफरेंस है, कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। दूसरा पूछ रहे हैं कि लोग कि इससे साइड इफेक्ट क्या है। देखो साइड इफेक्ट कोई बहुत ही कम केस हो रहे हैं जिनको कोई सीरियस केस हो रहे हैं तो वो न के बराबर है और उनमें कोई और कोमोर्बिडिटी होगी इस वजह से दिक्कत हो रही है। बाकी माइनर साइड इफेक्ट है जैसे पेन है, इरिदेमा है, थोड़ा नोजिया हो सकता है, 1-2 दिन फीवर आ सकता है, ये माइनर साइड इफेक्ट है। तो बाकी कैसे इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है वैक्सीन। तो कोवैक्सीन है वो उसमें जो टोटल वायरस है उसको कमजोर कर दिया जाता है, उसको फिर हमारे शरीर में प्रवेश कराया जाता है तो एंटीबॉडी बनती है, वो हमें इम्यूनिटी देती है। जबकि कोवाशील्ड में जो एस प्रोटीन है उसको कमजोर किया जाता है और उसको फिर हमारे शरीर में प्रवेश कराया जाता है, फिर बाद में जो एंटीबॉडी बनती है वो हमें प्रोटेक्टिव करती है। जो कोवाशील्ड में है वो वेक्टर यूज लिया जाता है, एडिनो वेक्टर। ये वायरस चूंकि कोई हमारे शरीर को हार्म पहुंचाता नहीं, इसलिए इसको वेक्टर के रूप में यूज लिया जाता है। स्पुतनिक वी वैक्सीन में भी सेम एस प्रोटीन को कमजोर किया जाता है और एडिनो वायरस की द्वारा इसको वेक्टर के थ्रू हमारे शरीर में पहुंचाया जाता है। ये था इसके बारे में। पूछ रहे लोग कि क्या प्रेगनेंसी में ये वैक्सीन लगा सकते हैं, तो आंसर इज नो। अभी प्रेगनेंसी के लिए कोई गाइडलाइन नहीं आई है तो प्रेगनेंसी में ये वैक्सीन अवॉइड है। दूसरा क्वेश्चन है कि लैक्टेटिंग मदर ये यूज ले सकती है वैक्सीन। तो अभी गवर्नमेंट इंडिया की गाइडलाइन आई है लैक्टेटिंग मदर वैक्सीन यूज ले सकती है। तो अभी बच्चे यूज ले सकते हैं, बिल्कुल बच्चों के लिए अभी कोई गाइडलाइन नहीं आया है। लेस देन 18 ईयर एज है तो अभी सरकार ने इसके लिए मना कर रखा है। दूसरा क्वेश्चन है कि अगर मुझे आज कोविड हो गया तो मैं क्या वैक्सीन ले सकता हूँ। तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन है, अगर आज कोविड हो चुका है तो चूंकि कोविड की वजह से जो एंटीबॉडी बनती है वो अराउंड 3 मंथ तक इफेक्टिव है मोस्ट ऑफ द केस में। तो अगर मुझे आज कोविड होता है तो मुझे 3 मंथ बाद वैक्सीन लेना है। एक क्वेश्चन है कई होगा कि डॉक्टर साहब मैंने एक वैक्सीन का 1 डोज ले लिया, 2nd डोज लेने से पहले मुझे कोविड हो गया तो मैं क्या 2nd डोज लूं। तो इसके लिए भी गवर्नमेंट इंडिया ने स्पेसिफिक बताया कि उसको भी 3 मंथ बाद 2nd डोज लेनी है, अभी नहीं लेनी है। जिस पेशेंट को अगर कोविड हुआ है उसने प्लाज्मा यूज किया है तो उसको भी 3 मंथ बाद वैक्सीन लेना है। और जिन पेशेंट का आईसीयू में रहे भले उनको कोविड नहीं हुआ उनको 4 to 8 वीक बाद वैक्सीन का डोज लेना है। तो ये थी गाइडलाइन के बारे में। बहुत सारे लोगों को कहना है कि डॉक्टर साहब मुझे डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, क्रोनिक बीमारी, क्या मैं ले सकता हूँ। तो देखिए अगर आपकी डिजीज कंट्रोल में आपको कोई दिक्कत नहीं तो आप ले सकते हो। शुगर के मरीजों की शुगर कंट्रोल रहना जरूरी है। बीपी वाले पेशेंट अगर उनका बीपी कंट्रोल है तो आराम से वो वैक्सीन ले सकते हैं। अस्थमा वाले मरीज भी पूछ रहे हैं कि डॉक्टर साहब हम क्या ले सकते हैं। तो देखिए माइल्ड केस है, मॉडरेट केस है, वो आसानी से ले सकते हैं। और सीवियर केस भी अगर उनका अस्थमा कंट्रोल है और तो वो आसानी से वैक्सीन ले सकते हैं। जिस भी दिन अस्थमा वाले मरीज को एक मोन्टेलीपास्ट गोली लेके चले जाएं और आसानी से वैक्सीन लगा सकते हैं। तो ये था वैक्सीन के बारे में। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।